अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह हो चुकी है, सुबह तो नहीं है, दोपहर का टाइम है। तो मैं अपना रूम ये वाला सेट कर रही थी, थक गई, थोड़ी देर लेट के उसके बाद मैं किचन में चली गई क्योंकि रोटी बनानी थी। तो ये वाली जो शीट है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ आप सब कहते हैं फटी हुई शीट पे, तो ये ना इसके साथ मेरी कज़न है, वो इस पे कुछ बना रही थी, तो छोटा सा ना कट लग गया था इसके ऊपर, तो वो ज़्यादा होते होते वो ये फट ही गई। तो अब इंशाल्लाह मैं दूसरी ऑर्डर करूँगी, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाती ना तो इस पर गुजारा हो जाता है। तो आज हमारा जो आटा है ना, वो हमने चक्की से लेके आए थे नया पिसवा के। तो वो क्या हुआ ना कि उन्होंने पता नहीं चेंज कर दिया या क्या मसला, रोटी सही से बनी नहीं रही थी। इतनी मुश्किल से मैंने रोटियां बनाई हैं, छोटी छोटी सी बना रही थी, फिर भी रोटी फट जाती थी। तो बाहर भिजवानी थी मिस्त्रियों के लिए, तो फिर मिस्त्रियों के लिए तो अच्छी रोटी होनी चाहिए क्योंकि फिर सारे आदमी होते हैं ना बाहर। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मामी भी कहीं जाने वाली थी शादी पे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना मामू से कह दें कि रोटी नहीं सही बन रही। तो वो फिर मुझे डर लगता है कि वो डांट ना दे, कहते तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी डर तो होता ही है। तो मामी कहती हैं कि चलो मैं कह देती हूँ ना, जैसे भी बनती हैं बना दो। तो 10 रोटियाँ बनानी थी मिस्त्रियों की और फिर घर में बनानी थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा किचन में, मैं कहती हूँ जिसने मरना है वो किचन में घुस जाए। इन दिनों ऐसे हालात हुए हुए, इतनी गर्मी है यहाँ पे, मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, चक्कर आ रहे थे। लेकिन रोटी बनानी थी, सालन सुबह सुबह बन जाता है, तो 12 साढ़े 12 तक रोटी भी चली जाती। और यहाँ पे मैं, आप लोग देख ही रहे, मैं इतनी मुश्किल से ना रोटी को बेल रही थी और आराम आराम से उठा रही थी। मैंने कहा रोटी फटे ना, लेकिन शायद उन्होंने ना आटा चेंज कर दिया। जो हमारा आटा है ना, हमारी जो गंदम है, वो बहुत अच्छा आटा है, रोटी फटती नहीं है ना, आराम से बन जाती है। लेकिन ये शायद उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है ना आटा, तो फिर वो मेरे ख्याल से समझ नहीं आती होगी, जिसकी वजह से फिर वो चेंज कर देते हैं। तो बस अब क्या हो सकता है। अब इतना ज़्यादा आटा है, पूरी बोरी हमने पिसवाई थी, तो वो ख़त्म होते होते टाइम ही लगेगा, जब तक गुजारा करना पड़ेगा। तंदूर पे भी नहीं सही बनती ना, नहीं तो तंदूर पे बंदा बना लेता है। तो यहाँ पे जी मैंने भी आज सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इतना ज़्यादा मेरा सुबह उठ के होता है कि गर्मी होती है ना, तो मुझे नाश्ता करने को दिल ही नहीं चाहता। तो फिर मैंने सोचा जी चलो मैं एक दफ़ा खाना ही खा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये सारे बर्तन वगैरह हमने रखे हैं, सालन डाल दिया है, सलाद बनाया है। ये तीसरा जो बर्तन है ना, इसमें ये सलाद डाल देंगे। और यहाँ पे सारा कुछ पैक कर दिया, रोटी भी बन गई है। रोटी शॉपर में इस तरह से बांध के भेजते हैं और सालन और सलाद वगैरह जो है वो इस बर्तन में जाता है। तो मामू ले गए थे, उसके बाद मैं फिर रूम में आ गई, थोड़ी देर कूलर के आके बैठी। तो मैंने कहा चेंज मैंने करना था, लेकिन मैंने कहा मैं बाद में ही करूँगी ना, क्योंकि मैं अपने इस रूम की सेटिंग कर रही हूँ। आज मैंने अलमारी से स्टार्ट किया, मैंने कहा रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करके अपना रूम मैंने अच्छे से सेट करना है। फिर आप सबको मैंने अपना रूम टूर भी देना है। सब लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना रूम टूर दें। तो मैंने सोचा चले मैं साथ साथ सेट कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें लेने वाली थी जो मैंने अभी तक ली नहीं थी, तो वो भी लूँगी और उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों की बात तो फिर इस तरह आँखों पे ना माननी पड़ती है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, सारा कुछ मैंने सेट कर लिया था, अलमारी से सब कुछ मैंने निकाला हुआ था, सब कुछ सेट करके रखा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और गर्मी भी ज़्यादा, पसीना आ रहा था इतना ज़्यादा मुझे, मैंने कहा जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो और मैं ना आऊँ। और यहाँ पे ये वाला जो शॉपर है, ये स्टिचिंग के लिए भिजवाने हैं कपड़े, ये मेरे नहीं है किसी के। और ये वाला शॉपर मैंने ऊपर रखना है, और ये वाला जो है ना मैंने वॉश करवाने के लिए अपना सूट भिजवाना है, फैंसी सूट है ना, तो वो भिजवाना है। और ये वाला जो मैट्रेस है, ये देखें यहाँ से गंदा हुआ है, तो मैट्रेस का कवर, मैट्रेस कह रही हूँ, तो ये वाला मैंने वॉश करवाना है, इसको भी अभी उतारती हूँ। और बेडशीट डालनी है, ये देखें ये सारे इसके ऊपर ना दाग से लगे हुए हैं, तो इसको ना मैं सारा भी वॉश करवाऊँगी। और ड्रेसिंग टेबल है वो सेट करना है, उसके ऊपर भी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सारे काम करती हूँ साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा बैठूँगी, सांस लूँगी। खाया भी कुछ नहीं था, तो मैं फिर दूसरे रूम में आ गई। यहाँ पे सब मेरा ये साथ वाला जो दूसरा रूम है,
बैठे हुए थे, तो मैं भी थोड़ी देर ना ये वाला स्टैंड वाला पंखा ऑन करके बैठ गई। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी अच्छी हवा लग रही थी। तो दिन में भी रात में भी मैं इसी रूम में होती हूँ। सब कहते हैं आप ना आपका नया फर्नीचर था, ये पुराना फर्नीचर है, ये क्यों? मैंने अपना रूम चेंज किया था जिसकी वजह से ना ये सब हुआ है। अब इंशाल्लाह सर्दियों में फिर से मैं अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। तो ये सारा कुछ मैंने सेट कर लिया। ये शॉपर जो ये भी रखेंगे ऊपर। ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया है, बेडशीट बिछा दी है, सारा फर्नीचर साफ़ किया है, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, सारा कुछ मैंने कर लिया है। कुछ दराज भी मैंने साफ़ किए हैं, अभी कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह फिर कल करूँगी, क्योंकि आज तो मेरी और हिम्मत नहीं। और मैंने चेंज भी कर लिया है। आज मैंने ये वाला सूट पहना है, ये ब्लैक और येलो कलर में है। दुपट्टा इतना सही मैच ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बाद में चेंज कर लूँगी दुपट्टे को। तो ये मैंने कुछ चीज़ें सेट करके रखी हैं। कुछ ये मेकअप है जो डेली थोड़ा बहुत यूज़ में आता है, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी का जो मेरा मेकअप है ना, वो मैंने सारा दूसरी जगह रखा हुआ है, लॉक में रखा हुआ है। वो कहीं जाना हो या कोई ब्राइड वायर तैयार करनी हो तो फिर मैं वो निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला भी सेट हो गया है। और ये जो दूसरा है ये तो हाली सा है। थोड़ी सी मेरे पास नेल पॉलिश है, ये रखी हुई है। मैं बहुत कम लगाती हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ। एक एल्फी रखी हुई है और साथ में ये रबर बैंड है मेरे। इसमें मैंने रखे हुए चॉकलेट्स थी तो वो ख़त्म हुई, तो इसमें मैंने ये रख ली है, वैसे गुम हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरी सेट हो गई हैं। और बाकी के जो साथ साथ सेट करूँगी इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी मुझे बहुत सख्त वाली भूख लगी हुई है और बाहर धूप भी चेक करें इतनी तेज़ निकली हुई है। अभी मैं आपको अपना दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये वाला भी मैंने सारा रूम अपना सेट कर लिया है, इधर से भी झाड़ू पोछा कर लिया है। और जब वो सब कुछ सेट हो जाता है ना, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि पूछे ना। जब सब कुछ निकाल लेती हूँ ना तो फिर मुझे समझ नहीं आती अब ये समेटूँगी कैसे। निकाल तो लेती हूँ लेकिन चले आज जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया, वैसे बहुत टाइम लगता है, आज जल्दी हो गया है। तो जी सारा कुछ सेट कर लिया है। और मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ, फिर सब पूछेंगे कि आपने नहीं दिखाया, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं लाइट्स ऑफ़ कर दूँ क्योंकि बाहर से ना रोशनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे ये वाला मैंने फ़्रॉक बनवाया, ये सिर्फ शर्ट का कपड़ा था मेरे पास, तो मैंने ये इस तरह से फ़्रॉक बनाया है। सामने से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता है इसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। सामने से ओपन है और मैंने छोटे छोटे से ना बटन लगवा लिए हैं। नीचे कैपरी ब्लैक कलर की मेरे पास पड़ी हुई थी। और ये दुपट्टा मैं थोड़ी देर में चेंज कर लूँगी क्योंकि ये सही से ना मैच नहीं कर रहा है। इसके साथ मैं ब्लैक ले लूँगी, आज मेरे पास एक ब्लैक और येलो मिक्स है, वो वाला ले लूँगी। इसके साथ इस तरह से लेस लगी हुई है और काफ़ी बड़ा दुपट्टा है ना। अभी मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई है, इतनी सख्त वाली भूख लगी हुई है ना। तो आज ये मैं बैगन खाऊंगी और साथ में ना दही है, दही घर में बनाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग जी। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा आप लोग बताइएगा आप बैगन कैसे बनाते हैं। हमने तो तड़के वाले बनाए हैं, वैसे हम ज़्यादा फ्राई करते हैं। आलू बैगन मिर्चें और प्याज सब कुछ हम लोग ना फ्राई करते हैं, अक्सर आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी करना चाहिए ना, तो हम लोगों ने आज इस तरह से बना लिए। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आई, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ की तिलावत की और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने ना हमें मुसलमान पैदा किया है। तो बस जी इसी के साथ में व्लॉग को एंड करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।